ये है कक्षा 12 फिजिक्स के बोर्ड परीक्षा में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नमस्कार दोस्तों, अगर आप क्लास 12 फिजिक्स की तैयारी कर रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा कौन से सवाल बोर्ड परीक्षा में आते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे किरण प्रकाश की तरंग प्रकाश की द्वैत प्रकृति परमाणु नाभिक एंड अर्धचालक, यानी पूरा स्कोरिंग वाला हिस्सा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये सवाल आपके नंबर तय कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ 8 विद्युत चुम्बकीय तरंगे। विस्थापन धारा क्या है, इसका सूत्र लिखिए। एम्पियर मैक्सवेल परिपथ नियम लिखिए। देख सकते हैं आप लोग कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के अलग अलग क्षेत्रों की किन्हीं 4 प्रकार की तरंगे के नाम लिखिए। उनकी तरंगों की औसत मान तथा कोई एक उपयोग लिखिए। देख सकते हैं कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। मैक्सवेल के चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। देख लीजिए आप लोग कितनी बार पूछा गया है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति को समझाइए। रेडियो तरंगों के उपयोग संक्षिप्त में विवरण कीजिए। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, आप लोग देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। और ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लेकर आए हैं हम। देख सकते हैं इसी चैप्टर का है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की परिभाषा, तरंगों की विशेषताएं, विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम, रेडियो तरंग का गामा किरणें में अंतर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। और हम कुछ आपको एग्ज़ाम टिप्स दे दें। इसकी एग्ज़ाम टिप्स मैं बता दूं आपको। परिभाषा प्लस स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम बराबर पक्का सवाल। ठीक है, आप लोगों को परिभाषा और स्पेक्ट्रम पर ध्यान देना है इस चैप्टर में। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। ठीक है, क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। अब आता है विचलन कोण एवं वर्ण विक्षेपण से तात्पर्य। वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सूत्र निगमित कीजिए। किसी सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता से क्या तात्पर्य है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता सूत्र लिखिए। चौथा क्वेश्चन आता है यौगिक सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख बनाकर समझाइए। आप लोग देख सकते हैं कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। वायु के सापेक्ष किसी द्रव के अपवर्तनांक का वायु में प्रकाश चाल तथा द्रव में प्रकाश चाल से संबंधित व्यंजक लिखिए। द्रव में किसी वस्तु की आभासी गहराई सूत्र निगमन कीजिए। ये डेरिवेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक कोण, आंतरिक परावर्तन से अभिप्राय है सिद्ध कीजिए। जहां n बराबर 1/sin c, जहां संकेतों के सामान्य अर्थ हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता दूं आपको। आवर्धन सूत्र लिखिए। उत्तल लेंस के उपयोग, दर्पण एवं लेंस के रे डायग्राम बनाइए। इस चैप्टर में है ये सारी चीज़ें। ठीक, इसमें एग्जाम टिप मैं बता दूंगा आपको। रे डायग्राम सही पूरा नंबर, रे डायग्राम। ठीक है, रे डायग्राम, ठीक है, सही पूरा अंक। ठीक है, पूरा अंक समझ में आया आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इसी चैप्टर का है किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के परावर्तन का सूत्र लिखिए। इसकी सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी के सूत्र लिखिए। सूत्र स्थापित कीजिए। ये सूत्र है, इसको निगमित करना है। ओके, आप लोग देख सकते हैं कितनी बार 2014, 16, 17, 18, 20,
2024 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आ रही बात समझ में? किसी अवतल गोलीय पृष्ठ से आप अपवर्तन का सूत्र निगमित कीजिए। ये भी डायग्राम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। अब आता है नेक्स्ट पे, किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का या व्यंजक न्यूनतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं, खगोलीय दूरदर्शी विकिरण आरेख बनाइए जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। दूरदर्शी पर अभिदृश्य लेंस द्वारा बड़े आकार क्यों लिया जाता है? देख सकते हैं कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बनता हो। ओके, आप लोग देख सकते हैं कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। पाठ 10 तरंग प्रकाशिकी, व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला है, तरंगाग्र किसे कहते हैं? हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट। तरंगों के संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण शर्तें लिखिए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? एक पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण विवर्तन प्रारूप की व्याख्या कीजिए। देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है ये। ध्रुवित तथा अध्रुवित प्रकाश में अंतर समझाइए। अगला, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है? और तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश वायु में 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच की सतह पर आपतित होता है। ये हमारा न्यूमेरिकल जो कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं, ठीक, इसको आप लोग देख लीजिए, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। इस चैप्टर की मैं कुछ टिप्स बता दूं। तरंग प्रकाशिकी वाले चैप्टर की, जो 10 चैप्टर है। यंग का द्विछिद्र प्रयोग समझाइए। विवर्तन परिभाषा, ये आप लोग देख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से आता है। तो मैं इसकी एग्जाम टिप्स बता दूं आपको। थ्योरी, ठीक है, थ्योरी प्लस फॉर्मूला, ठीक है, बराबर 3 से कितना 5 मार्क्स, 5 अंक, ठीक है, 5 अंक का आता है, ठीक, इस चैप्टर से। अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। अब आते हैं पाठ 11, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ठीक है। प्रकाश विद्युत कार्यफलन से आप क्या समझते हैं? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। दहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम लिखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण की सहायता से निरोधी विभव तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति में ग्राफ बनाइए। ग्राफ में दहली आवृत्ति प्रदर्शित कीजिए तथा ग्राफ की ढाल का सूत्र लिखिए, ठीक है। अगला देख लेते हैं, फोटोन किसे कहते हैं? इसके गति, द्रव्यमान एवं संवेग का सूत्र लिखिए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक लिखिए, व्यंजक सूत्र मतलब। प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं? आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसकी एग्जाम टिप्स देख लेते हैं, इस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, द्रव्य की द्वैत प्रकृति समझाइए, ठीक है। इसका मैं आपको बता दूं, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बराबर एग्जामिनर, ठीक है, एग्जामिनर का फेवरेट है, ठीक है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये एग्जामिनर का फेवरेट, तो इससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे।
अब आते हैं अध्याय 12 पाठ 12 परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर परिकल्पनाएं। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड परमाणु के मॉडल की व्याख्या तथा इसकी कमियों का उल्लेख, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर आरेख तथा स्पेक्ट्रमी रेखाओं का लाइमन बामन तथा पाश्चन श्रेणी की उत्पत्ति समझाइए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसको देख लेते हैं। आयनन विभव क्या है, परमाणु की ऊर्जा उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब इसकी कुछ एग्ज़ाम टिप्स मैं बता दूं, इस चैप्टर से क्या क्या सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। देख सकते हैं परमाणु, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से क्या है, बोहर परमाणु मॉडल की सीमाएं, ऊर्जा स्तर क्या है। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब। और इसमें एग्जाम टिप्स में क्या है, थ्योरी बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं सबसे ज़्यादा। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चैप्टर 13 नाभिक। सम न्यूट्रॉनिक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU परिभाषा दीजिए, इसकी मान किलोग्राम तथा MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त कीजिए। ठीक है, नाभिकीय संलयन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से। बंधन ऊर्जा वक्र बनाइए तथा इसके आधार पर निम्नलिखित स्पष्ट कीजिए। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, समस्थानिक संभारिक का अर्थ दो उदाहरण देकर समझाइए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसी के साथ मैं इस चैप्टर की एग्जाम टिप्स बता देती हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं नाभिक चैप्टर, नाभिकीय विखंडन व संलयन, बंधन ऊर्जा, ये भी इस चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी टिप्स मैं आपको बता दूं, इसमें क्या आता है, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आता है पाठ 14 अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ, युक्तियां तथा सरल पदार्थ। ठीक है, ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अर्धचालक क्या होता है, किसी एक अर्धचालक का नाम लिखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पीएन संधि डायोड के लिए अर्ध दिशिक तथा पश्च दिशिक अवस्था में परिपथ आरेख खींचिए। दो अवस्था हेतु प्राप्त अभिलक्षण वक्रों को समझाइए। अर्धचालक डायोड क्या होते हैं, ऊर्जा बैंड के आधार पर अर्धचालक एवं अर्धचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक, इस चैप्टर में मैं आपको बता दूं क्या क्या इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। देख सकते हैं चालक इलेक्ट्रॉनिक वाला चैप्टर में अर्धचालक क्या है, डायोड ट्रांजिस्टर का कार्य। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी एग्जाम टिप्स है, सबसे आसान और सबसे स्कोरिंग चैप्टर। आप लोग समझ सकते हैं सबसे स्कोरिंग चैप्टर, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, और इसी के साथ अगर आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और ऐसी ही एग्ज़ाम फोकस वीडियो के लिए चैनल मोनी एजुकेशन ओशियन को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कौन सा चैप्टर सबसे मुश्किल लगता है, मैं उसी पर वीडियो लाऊंगी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि पढ़ाई साथ में होगी तो रिजल्ट भी बेहतर होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।